तो पार्किंग का नेक्सस कुछ इस तरह से फैला हुआ है कि नोएडा में हर वर्ग पार्किंग की मनमानी से परेशान है। न्यूज स्टेट की टीम ने सेक्टर 82 के रेजिडेंशियल इलाके के कुछ लोगों से पार्किंग के मुद्दे पर बात की। सहयोगी अमित चौधरी की रिपोर्ट देखिए। न्यूज नेशन नेटवर्क लगातार मुहिम चला रहा है नोएडा प्राधिकरण की पार्किंग पॉलिसी को लेकर हमने शहर में उद्योग चलाने वाले लोगों से भी बात की, मार्केट में भी बात की और छोटी छोटी दुकान चलाने वाले लोगों के साथ साथ जो लोग पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करते हैं उनसे बात की और तमाम मंत्रियों से, विधायकों से भी इस मुद्दे पर बात की। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ की तरफ से आश्वासन दिया गया कि इसमें सुधार लाया जाएगा, अवैध पार्किंग को बंद किया जाएगा और ओवर रेटिंग खास तौर पर उस पर भी नकेल कसी जाएगी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई अभी जमीन पर होती हुई नहीं दिख रही है। इसी सीरीज में हम सेक्टर 82 की एक सोसाइटी में पहुंचे हैं। नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में सोसाइटी में लोग रहते हैं। ये लोग किस तरीके से पार्किंग नीति को देखते हैं, कितना इनको फायदा मिला है, सहूलियत मिली है या कुछ नुकसान उठाना पड़ता है, इन लोगों से ही बात कर लेते हैं। दुबे जी, नोएडा में मार्केट में आप लोग जाते होंगे, परिवार के साथ भी जाते होंगे, जो पार्किंग प्रणाली है प्राधिकरण की, ये जो वसूली का तरीका है, कैसा लगता है? पार्किंग प्रणाली एकदम ऐसे समझो कि बिल्कुल ध्वस्त पूरे नोएडा में हो चुकी है। कहीं भी आप जाओ, अगर किसी को 50 गाड़ी खड़ी करने के लिए अगर किसी को पार्किंग की व्यवस्था की गई है प्राधिकरण की तरफ से, उसका पता ही नहीं है कि वो 300 गाड़ी खड़ी करवा रहा, 400 खड़ी करवा रहा। और यहाँ तक आप देखो कि रोड का आधा हिस्सा, जो रोड चल रहा है, मेन रोड है, उसके आधे हिस्से तक गाड़ी का पिछला पहिया रहता है। लेकिन उन्हें चूंकि पैसे कमाना है, प्राधिकरण के अधिकारियों को भी उनके साथ मिलकर के पैसे कमाना है, तो वो आंख बंद करके जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सबकी ड्यूटी लगी है, वर्क सर्कल हैं, उनके पी हैं, जेई हैं और तमाम कर्मचारी रहते हैं। जब वहीं से निकल रहे हैं, क्या वो नहीं देख रहे हैं कि पार्किंग की व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त हो रही है? तो पार्किंग की व्यवस्था जिस तरीके से ध्वस्त कहीं भी हो रही है, मुझे लगता है कि प्राधिकरण सबसे पहले तो काम ये करे कि एक लिस्ट जारी करे। किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, दूसरों को भी नहीं पता कि जहां वो पैसे दे रहा है क्या वहां पार्किंग वैध है या अवैध है। लेकिन पार्किंग कोई लिस्ट नहीं जारी करी। अगर लिस्ट जारी कर देगा तो फिर अधिकारियों को जो पैसा मिल रहा है पार्किंग माफियाओं की तरफ से, वो पैसा उनको मिलेगा नहीं। बिल्कुल, देखिए, बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि पार्किंग का टेंडर दिया है तो पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि कितनी दूरी की पार्किंग है, लेकिन मार्क ऐसा करते हैं वो कुछ दिन में सड़क के ऊपर से ख़त्म हो जाता है और फिर ये धंधा जारी रहता है। अब बताइए, किस तरीके से आप महसूस करते हैं बाज़ार में जब जाते हैं परिवार के साथ? जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जाने पे क्या होता है, आदमी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है तो वहाँ पे जो है वो दुकान वाले जो होते हैं या वो लोग जो होते हैं, अगर आदमी साइड में थोड़ी भी गाड़ी खड़ी कर दे 2-4 मिनट के लिए भी, तो वो गाड़ी जो है ना खुद ही लोग उठवा देते हैं वहाँ से। ये तमाम लोग हैं नोएडा के, यहाँ रहते हैं, अपना काम करते हैं, परिवार के साथ भी जाना होता है। आप बताइए किस तरीके की व्यवस्था है, क्यों सुधार नहीं हो पा रहा है? व्यवस्था ये सब मिली जुली इनका अधिकारियों का है, इसीलिए सुधार नहीं हो पा रहा है। कहीं जाते हैं हम कुछ कहने के लिए तो कोई सुनवाई नहीं होती है कहीं भी। बस अधिकारी टाइट हो जाएं तो ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। देखिए, नोएडा के सेक्टर 82 में मौजूद हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, सभी लोग काम के लिए अपने गांव को, घर को छोड़ के यहाँ आए हैं। ऐसे में परिवार के साथ जब घूमने जाना हो या अपने काम से जाना हो तो पार्किंग माफियाओं की दबंगई झेलने को मिलती है और जो प्रणाली है उसमें पारदर्शिता नहीं है, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है। इसी तरीके के जो जवाब हैं वो शहर के अलग अलग वर्ग के लोगों के सामने आ रहे हैं। फिलहाल नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और ट्रैफिक सेल के अधिकारी कब तक इस व्यवस्था को दुरुस्त कर पाते हैं ये देखना होगा, लेकिन न्यूज़ नेशन नेटवर्क की मुहिम जारी रहेगी जब तक कि इस प्रणाली में सुधार नहीं हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।